सुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मेरे आत्मस्वरूप शुद्धि सत्संग रस रसिक आत्मस्वरूप श्रोताजनों, आज श्रीमद्भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ के पंचम दिवसीय कथा प्रसंग में प्रवेश कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में वंदनीय प्रातः स्मरणीय भगवान वेदव्यास मंगलाचरण में जिस सत्य का प्रथम वंदन किया था, सत्य को अपने में समाहित करने की जहां उन्होंने भावना व्यक्त की थी, सत्यम परम धीमहि के माध्यम से उसी सत्य का जो जगत का वेदांत की दृष्टि से कारण ब्रह्म है, क्वचित जिसे ईश्वर के रूप में बताया गया, माया सबल ब्रह्म ही ईश्वर हो जाता है। ब्रह्म ही वेदम सर्वम के साथ सबका अधिष्ठान है। किंतु माया के स्पर्श से उसमें ईश्वरत्व की स्थिति और इसी के साथ लोकानुसृता इति, मैं उन लोगों का सृजन करूं, इस संकल्प के साथ ही सा इच्छां चकार और इदम सर्वम असृजत, ये ईश्वर की रचना है। किंतु वह ईश्वर भी हमारे बीच, हमारी इस धरती में आकर के हमारा हो जाए, ये तो तभी संभव है जब हमारी उसके प्रति गहन आत्मीयता, आराधना और प्रियता हो। परम प्रेमास्पद व्यक्ति स्वयं में अपनी आत्मा में है और तदभिन्न भाव में ये प्रियता जब भगवान के प्रति सहज रूप से घटित हो जाती है, निरभिलाष आकांक्षा रहित भाव की प्रबलता के साथ मन में ये प्रियता आंदोलित हो जाती है, तो निश्चित ही वह ईश्वर भगवान का रूप ले लेता है। अपनी महिमा में वह सत्य है। उसी सत्यत्व का निरूपण जिस समय
भगवान माता देवकी के गर्भ में थे। लीलाधारी की लीला सहज लोक व्यवस्था और लोक भूमि के साथ चलती है। लोक में वह कभी कभी अपनी अलौकिकता का आलोक भी दिखा देता है, कभी कभी, ताकि उसकी विशेषता का, वह सामान्य से हटकर कहीं कुछ विशेष है, इसकी विश्वसनीयता हो जाए, इसकी झलक व्यक्ति को मिल जाए, इसलिए और इसी के साथ वह अपने आप को लौकिक बना लेता है। तो जिस समय भगवान वसुदेव और देवकी जब कारागार में बंदी हैं, उस समय भगवान आशुतोष शंकर पराम्बा उमा पार्वती के साथ एक स्तुति की है। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्य मृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां प्रपन्ना। जो अपने आप में सत स्वरूप है, जगत जिस सत्य में प्रतिष्ठित है और जिसकी सत्यता का स्पर्श लेकर ये जगत भी जो अपने आप में असत है फिर भी सत जैसा प्रतीत होता है, संपूर्ण जगत का कारणभूत सत्य रूप परमात्मन हम आपकी शरण में हैं। सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। जिसको सत्यम परम धीमहि से मंगलाचरण में बताया था, दशम स्कंध भगवान के वांगमयी शरीर विग्रह के साथ मुखार बिंदम दशमम प्रफुल्लम, ये हमारा शिरोभाग ही हमारी पहचान का आधार होता है और यही व्यक्तित्व की विविध व्यवस्थाओं का, प्रयोगों का एकमात्र केंद्र भी है। उसी केंद्र से जुड़े हुए केंद्रीय कथा के साथ जुड़े हुए श्रीमद्भागवत कथा के कथानायक, जिनके साथ कथा की सार्थकता है, जिनके स्मरण, जिनके कीर्तन और संकीर्तन में व्यक्ति का सहज जीव भाव में से उत्कर्ष है, जिस कथा चरित्र के साथ संपूर्ण व्यथाएं जो युग युगांतर से चली आ रही हैं सहज रूप से शांत हो जाती हैं, उस दशम स्कंद के साथ जुड़े हुए कथानायक के इस चरित्र वर्णन को हम सत्य से ही आगे बढ़ाते हैं। वह सत्य ही आज आकारित होने जा रहा है और आकारित होने के बाद जिसका ये जगत है, जिसकी ये रचना है, आज अवतरित होकर
लोक कल्याण में बाधक उस संपूर्ण परिबल को विनष्ट करने की भूमिका से अपनी लीलाओं का प्रारंभ करने जा रहा है। लीलाओं का प्रारंभ जहाँ उसका प्राकट्य है, मथुरा प्रथम प्राकट्य जन्म, वहाँ से नहीं। भगवान आपको बताया था, अधर्म की संपूर्ण व्यवस्था को वो अपने संकल्प से ही नष्ट कर सकते हैं। धर्म की संस्थापना उनका महत्कर्म है। तो धर्म की संस्थापना के लिए जो भी उसमें बाधक तत्व है, अगर ईश्वर अपने संकल्प से उसको नियंत्रित न कर सके तो उसका ईश्वरत्व कैसा। लेकिन ध्यान दें सज्जनों, वह कर सकता है, लेकिन जहां पर उसको एक विशेष भाव में आंखें देखने को तरसती हों, और जब आग्रह बन जाता है कि हमें तो तब विश्वास होगा आपकी महिमा पर, आपकी सत्ता पर, जब हम अपनी इन आंखों से देख लें। मथुरा उनकी कर्म भूमि है। कर्म भूमि में भगवान बाद में उतरते हैं। जहां पर आवश्यक था अपने आप को प्रकट करने की व्यवस्था के साथ, भावना के साथ, वह भावना बाबा नंद और यशोदा के रूप में गोकुल में है, नंदगांव में है। अपने पूर्व जन्म में जो द्रोण और धरा के रूप में थे, और जिनकी साधना पूरी होने के साथ एक चाह थी कि मैं आपको अपनी गोद में खेलता हुआ देखूं। आज वही परम सत्य, सत्यव्रत स्वरूप, ब्रह्म स्वरूप भगवान वासुदेव अपने वासुदेव रूप को बाद में प्रदर्शित करते हैं। पहले वे यशोदा नंदन बनते हैं। यशोदा नंदन, नंद नंदन। भगवान अपनी भगवत्ता का प्रदर्शन यदि न करें तो फिर सामान्य व्यक्ति की उनके प्रति आस्था कैसे बनेगी। ईश्वर का एक परिभाषित रूप है जो सर्वज्ञ हो, सर्वशक्तिमान हो और सर्वत्र व्यापक हो। व्यापकता का दर्शन बाद में, सर्वज्ञता की आधार भूमि में भगवत्ता का प्रयोग और प्रदर्शन बाद में, किंतु हमारा संपूर्ण समाज शक्ति का हमेशा ही आदर करता रहा है। शक्ति संपन्न का ही इतिहास बनता है। शक्ति के साथ ही इतिहास में किसी का नाम उल्लिखित होता है। शक्ति के साथ ही व्यक्ति के महत्व का सहज दर्शन इस संसार में, इस लोक भूमि में चलता है। इसलिए भगवान ने सबसे पहले अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है।
और इस शक्ति प्रदर्शन की भूमिका में अभी भगवान पालने में ही झूलने वाले हैं। बाबा नंद घर में बहुत लंबी प्रतीक्षा के बाद, आकांक्षा के बाद संतान हुई। बड़ी ही प्रसन्नता है। किसी विशेष उपलब्धि से लोग परिचित हो जाएं, इसलिए आज भी किसी न किसी माध्यम को अपनाया जाता है। अपना मनचाहा संकल्प आज आकारित हो गया। घर में पुत्र हुआ। लोगों को कैसे पता चलेगा? पुत्र होने की खुशी में और भी लोग शामिल हों और पुत्र होने की बात लोगों तक पहुंच जाए, इसके लिए आज भी कुछ न कुछ भेंट सौगात देने की परंपरा है। बाबा नंद मथुरा जाते हैं और मथुरा जिस मथुरा के साथ कंस और वसुदेव दो ऐसे पात्र हैं जिसे मित्र की दृष्टि से और दूसरे को स्वामी